तस्वीर बनाई थी। ये देखकर केडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जेमा का बॉस डेविड भी खुशी से झूम उठता है। वो जेमा से उसके बनाए हुए मेगन रोबोट का बहुत तारीफ करता है और कहता है कि हम इस रोबोट को मार्केट में उतारेंगे और इससे ढेर सारा पैसा कमाएंगे। वो जेमा से कहता है कि मेगन को जल्द ही पूरी तरह से तैयार कर लो ताकि हमारा चेयरमैन भी इससे मार्केट में उतारने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है। मेगन घर के अंदर पांव रखते ही हर चीज को स्कैन करना शुरू करती है ताकि वो हर एक चीज को अच्छी तरह समझ सके। अब मेगन के पास सिर्फ एक काम था और वो काम था केडी का ख्याल रखना। मेगन केडी की हर छोटी से छोटी चीज में मदद करती है। मेगन केडी से उसका होमवर्क कराती है, वो उसकी बुरी आदतों पर उसे मना करती है, वो उसे रात को कहानियां भी सुनाती है। केडी अब अपना पूरा समय मेगन के साथ बिताती है और वो मेगन के आने से बहुत खुश थी और जेमा को भी अब काफी फ्री टाइम मिलने लगा। ऐसी ही एक दिन केडी अपने तीर और कमान के साथ खेल रही होती है और तभी उसका तीर पड़ोसी के घर चला जाता है। तब केडी मेगन से अपना खोया हुआ तीर ढूंढने के लिए कहती है। जेमा और उसके पड़ोसी के घर के बीच कंपाउंड में एक छेद था। मेगन जब स्कैन करती है तो उसे वह तीर पड़ोसी के आंगन में गिरा हुआ दिखता है। मेगन जैसे ही छेद में घुसकर तीर उठाने लगती है तब पड़ोसी का कुत्ता उसे पकड़ लेता है और वह कुत्ता मेगन को घसीटने लगता है। ये देखकर केडी मेगन की मदद करने के लिए आती है, लेकिन तभी वो कुत्ता केडी को भी काट लेता है जिससे केडी जोर से चिल्लाने लगती है और ये चिल्लाने की आवाज जेमा भी सुन लेती है। जेमा दौड़ते हुए वहां पर पहुंचती है। तब तक कुत्ते ने मेगन और केडी को छोड़ दिया था। कुत्ते की वजह से जेमा अपने पड़ोसी पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन पड़ोसी भी माफी मांगने के बजाय उल्टा जेमा से कहती है कि तुम अपने बच्चे और रोबोट को समझाओ कि हमारे आंगन में न आए। तब हम देखते हैं कि मेगन के बाल बिखरे हुए हैं और वह काफी अजीब नजरों से पड़ोसी को घूर रही होती है और जैसे ही रात होती है तब हम देखते हैं कि मेगन जाग रही है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि उसे पड़ोसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और अब वह बदला लेने की जिद में है। होता भी ऐसा ही है। मेगन जब सभी सो रहे होते हैं तब चुपके से मेगन घर से बाहर निकल आती है और पड़ोसी के कुत्ते को उसके मालिक की आवाज में अपने पास बुलाती है। कुत्ते के पास आते ही वह उसे मौत के घाट उतार देती है और एक घड़े में छिपा देती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को आवाज लगाकर ढूंढती है पर उसे अपना कुत्ता कहीं भी नहीं मिलता। तब खिड़की से जेमा भी उसे देख लेती है पर वो उसे नजरअंदाज करके केडी की तबीयत देखने उसके कमरे में जाती है। केडी की तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। आज मेगन की परफॉर्मेंस देखने के लिए जेमा की कंपनी में इन्वेस्टर आने वाले थे और क्योंकि केडी ही मेगन की प्राइम यूजर है उसका वहां होना सबसे ज्यादा अहम था, इसलिए जेमा केडी को अपने साथ प्रेजेंटेशन के लिए ले जाती है। प्रेजेंटेशन के वक्त केडी को मेगन के साथ एक कमरे में बंद किया जाता है और बोर्ड मेंबर्स इन दोनों पर नजर रखे हुए थे। केडी कमरे में उदास बैठी थी क्योंकि उससे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। केडी को उदास देखकर मेगन उसके पास आकर बैठती है और केडी से बड़े ही प्यार से बातचीत करने लगती है। वह बातों में केडी का मूड बदल देती है और उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बोर्ड मेंबर्स मेगन की होशियारी को देखकर तालियां बजाने लगते हैं और बोर्ड का चेयरमैन मेगन से काफी इंप्रेस हो जाता है। वो जेमा के बॉस को इजाजत दे देता है कि जल्द इस रोबोट यानी मेगन को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। जब उसे पता चलता है कि इस रोबोट को जेमा ने तैयार किया है तब वह जेमा के काम से भी काफी इंप्रेस होता है, इसीलिए वह डेविड को जेमा के प्रमोशन के लिए पेपर तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट कर्ट को देखते हैं जो जेमा के बनाए हुए रोबोट मेगन के डिटेल्स और फाइल्स चुरा रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह असिस्टेंट ही वह आदमी है जो कंपनी में तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दूसरी कंपनी को बेचता है। तभी डेविड भी वहां आता है। डेविड को देखते ही वह तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर लेता है और उसे लगता है कि आज वह पकड़ा जाएगा। डेविड को भी इस पर शक होने लगता है पर डेविड सोचता है कि असिस्टेंट कोई गंदी फिल्म देख रहा था, इस वजह से वह उसके लैपटॉप पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन जेमा केडी से कुछ बात करने लगती है लेकिन केडी मेगन के साथ इतना खो गई थी कि वह जेमा को इग्नोर कर देती है और उसके बात का कोई जवाब नहीं देती। तब जेमा मेगन को टर्न ऑफ कर देती है लेकिन केडी गुस्सा होकर जल्दी ही दोबारा से मेगन को ऑन कर लेती है। केडी को अब जेमा के होने या न होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर जेमा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह तुरंत उस चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। वह थेरेपिस्ट जब केडी से बात करने लगती है तब केडी थेरेपिस्ट को भी कोई जवाब नहीं देती। यह देखकर थेरेपिस्ट भी परेशान हो जाती है और सीधे जेमा के पास आती है। वह जेमा से कहती है कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह कहती है कि जब किसी बच्चे के माँ बाप मर जाते हैं तब उसे किसी दूसरे इंसान के सहारे की कड़ी जरूरत होती है, इसलिए जो सारे काम मेगन कर रही है उसकी जगह तुम्हें संभालना चाहिए था। यही वजह है कि आज केडी का ऐसा बिहेवियर है। वो
कहती है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तब केडी को पूरी तरह से मेगन से लगाव हो जाएगा और फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगी। इसीलिए तुम्हें केडी को बाहर के लोगों से मिलाना चाहिए। रात को डिनर के समय जेमा केडी से बात करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें बाहर स्कूल में खुद के दोस्त बनाने चाहिए। केडी पहले तो इनकार करती है कि मुझे घर पर मेगन पढ़ा लेगी, लेकिन जेमा के बार बार कहने पर वो मान जाती है, पर एक शर्त पर कि मेगन भी उसके साथ रहेगी। पसंद आई हो तो लाइक करो और सिनेमा डिकोड को फॉलो जरूर करो।